राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय हो। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य कथा के 12वें अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। जिन भगवान का नाम तीनों लोकों में संसार समुद्र से पार होने के लिए नौका के समान है, जिनसे उत्पन्न और पालन होकर यह संपूर्ण संसार सदैव शोभा पाता है, जो चैतन्य घर स्वरूप और प्रमाण से परे हैं, वेद शास्त्र के द्वारा जानने योग्य और सर्वत्र व्यापक, उन सहज प्रकाश रूप निर्मल परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ। स्त्री, पुत्र, धन, परिजन, भाई, बंधु, प्रिय माता पिता, भ्राता, ऐश्वर्य, धन, विद्या, उज्जवल भवन, जवानी और युवतियों का समुदाय, ये सभी मृत्यु काल में व्यर्थ हो जाते हैं, अर्थात किसी काम नहीं आते। उस समय एकमात्र धर्म ही सहायक होता है और वही काम आता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राधा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा ही हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। उसके बाद राजा युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें उत्तम सिंहासन पर बैठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्म धर, तब धर्मज्ञ नरमजीत जी ने उनसे पवित्र और दिव्य कथा सुनाई और कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनिवर व्यास जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, धर्मारण्य अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त और भांति भांति के लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक और निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ किसी का किसी से बैर नहीं। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गाय और व्याघ्र, चूहे और बिलाव साथ साथ क्रीड़ा करते हैं। मेंढक सांप के साथ खेलते हैं और मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महाआनंदमय, दिव्य और पावन से भी पावन है। राजन, स्वर्ग में भी देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुने, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा और क्यों रखा? तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज जी को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को भी नहीं। आप केवल्य और अमृत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल के कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन श्री ब्रह्म को नमस्कार है। जो काल से परे, काल स्वरूप, स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करने वाले त्रिगुण स्वरूप और प्रकृति रूप हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपके मन से चंद्रमा और नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। हे देव, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही सबकी स्थिति है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तुति करने योग्य केवल आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवताओं, बताओ तुम क्या चाहते हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, सबके दुखों का नाश करने वाले हे महादेव, धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी ही दुस्सह तपस्या की है। ना जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से घबरा रहे हैं। हे देवेश, आप अपनी तपस्या से न उठाइए। तब महादेव जी बोले, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं होना चाहिए। यह सुनकर सभी देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा और नमस्कार करके अपने अपने स्थानों को चले गए। परंतु इंद्र को संतोष नहीं हुआ, उसे नींद नहीं आई।
उसकी सुख शांति खो गई और वे मन ही मन सोचने लगे कि मेरे लिए यह बड़ा ही भारी विघ्न उपस्थित हो गया है। धर्मराज ने मेरा इंद्र पर खड़ग लेने के लिए ही यह अत्यंत दुष्कर तप प्रारंभ किया है। ऐसा विचार करते हुए इंद्र ने कहा, देवताओं से कहा कि मैंने बहुत ही कलेश उठाकर जिसे प्राप्त किया उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं। ये सुनकर बृहस्पति जी बोले, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम सब लोग शीघ्र ही धर्मारण्य को जाओ, जहाँ धर्मराज दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। वहां पहुंचकर उन्हें इस प्रकार से लुभाओ जिससे कि वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धिनी नाम की अप्सरा ने कहा, हे पाकशासक, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया और रूप के बल से पूरी चेष्टा करूंगी। और ऐसा कहकर वर्धिनी नाम की वह अप्सरा उस स्थान पर गई जहां धर्मराज तपस्या कर रहे थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर कपोल पर रोले की बिंदी और नैनों में काजल लगाकर मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उसी समय धर्मराज का मन सहसा शुद्ध सा हो गया। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस बोतल में नारी का योनि कुंड कुंभी पाक के समान रचा गया है। वे रमणियां अपने नेत्र रूपी रज्जु से दृढ़ता पूर्वक बांधकर मनस्वी पुरुषों को नीचा दिखाती हैं, अज्ञानी पुरुषों को अपने कुश रूपी महादंड से ताड़ित करके अचेत कर देती हैं और शीघ्र ही उस नरक में गिरा देती हैं। तब तक ही मन की स्थिति, स्थिरता, शास्त्र ज्ञान, सत्य आदि गुण सुरक्षित रहते हैं, जब तक कि सचेत पुरुष के आगे बिछाए हुए जाल की भांति रूप यौन के मत से मतवाली युक्ति नहीं आती। तभी तक तपस्या की वृद्धि होती है, तभी तक दान, दया और इंद्रिय संयम सोचते हैं, तभी तक स्वाध्याय, सदाचार, पवित्रता, धैर्य और व्रत की रक्षा होती है। जब तक कि मनुष्य भयभीत हिरने की भांति चंचल लोचनों वाली चपला तरुणी को नेत्रों से नहीं देखता। तब वर्धिनी ने धर्मराज से पूछा, हे प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं। तब धर्मराज ने कहा, हे भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। वर्धिनी ने कहा, हे धर्म, आपकी तपस्या के कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ पर आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से सूर्यनंदन यम बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने वर्धिनी से कहा, मैं समस्त पाप कर्मा दुष्ट आत्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ, सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम मुझसे कोई भी मनवांछित वर मांग लो। तब वर्धिनी ने कहा, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्रलोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान करें। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, अब तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब वर्धिनी ने कहा, हे महामती, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो, उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज चुप हो गए। तब वर्धिनी ने उनकी 3 बरस परिक्रमा की, मस्तक नवाकर स्वर्ग लोक में प्रस्थान किया। वहां जाकर देवराज इंद्र से कहा, हे देवेश, आप सूर्यनंदन से यम से भय न करें, वे तो यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। और इतना कहकर इंद्रदेव को प्रणाम करके वह अपने स्थान को चली गई। उसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृक्ष पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र और सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ पर धर्मराज तपस्या कर रहे थे। वहां पर पहुंचकर महादेव जी ने कहा, हे धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत ही संतुष्ट है, तुम कोई वरदान मांग लो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को अपने सामने देखकर धर्मराज बांबी से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्धोचनों के द्वारा उन्होंने लोकों के नाथ भगवान शिव का इस प्रकार से स्तवन किया, हे भगवान, आप सब प्रशासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। योग रूपी आप परमेश्वर को नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजो में है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। ध्यान करने वाले मनुष्य आपके स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करते हैं उसके अनुरूप ही विग्रह धारण करके आप प्रकट होते हैं, आपको नमस्कार है। केवल भक्ति भाव से ही प्राप्त होने वाले प्रभु, आप प्रभु को नमस्कार है। ब्रह्मा जी के रूप में आपको नमस्कार है। हे विष्णु रूपधारी प्रभु, आपको नमस्कार है। आप ही स्थूल और सूक्ष्म जगत हैं, आपको नमस्कार है। अनुरूप धारी, आपको नमस्कार है।
काम रूप में प्रकट हुए और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नित्य है, सौम्य, सुख स्वरूप और श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सब ओर से तपाने वाले हैं, सूर्य हैं, शीतल किरणों वाले चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे लोकपाल, आपको नमस्कार है। आप रुद्र, भीम और शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आपके रूप अनंत हैं, आप संपूर्ण विश्व रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सभी सर्प आपके ही आभूषण हैं, दिशाओं को ही आप वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले हैं और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे त्रिपुरारी, आपने कामदेव को भस्म किया, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा कहे हुए इन 40 नामों का जो भी पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काली से पढ़े या सुने, वह सभी पापों से छूटकर कैलाश धाम को जाएगा। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी ने कहा, हे महाबात, तुम्हारे मन में और भी जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब धर्मराज ने कहा, हे देवों के देव, हे महादेव, यदि आप मुझे मनवांछित वर देना चाहते हैं तो इस महाक्षेत्र में मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करें। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाए। तब महादेव जी बोले, हे धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में भी और जो कोई इच्छा हो वह भी बताओ, मैं उसे भी पूरी करूंगा। तब धर्मराज ने कहा, हे भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम क्षेत्र मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो, यह सभी देहधारियों के लिए पावन हो और सनातन मोक्ष हो। तब महादेव जी बोले, एवं अस्तु, एक अंश तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नाम से एक महालिंग प्रकट होगा। और इतना कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वहां पर एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण करने से, पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज जी ने वहीं पर एक धर्म पापी का निर्माण किया जो बड़े मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्मव्यापी में स्नान करके यज्ञ अर्पण करता है, उसको कोई भी उपद्रव नहीं रहता। अंतर्याति, जारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत समय पर होने वाला ज्वर, शीत ज्वर, जितने भी रोग हैं सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मनुष्य है उस परम पुण्य परमयी धर्म वापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंड दान करता है, वह गर्भवास को प्राप्त नहीं होता तथा महाभयंकर कुंभी, पाप, नरक और अंतमिश्रा आदि नरक से भी छुटकारा पा जाता है। धर्म वापी में तर्पण करने से पितृ उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर क्षेत्र में अंत दूषित क्रम करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, स्वर्ण की चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरकों में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट होता है। किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। पुण्य, पाप या जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म होता है वह सब 100 वर्षों तक यहाँ नित्य पड़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगी के लिए यह मुक्तिदायक है और सिद्धों के लिए सदैव ही सिद्धिदायक बताया गया है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।